हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनिंदिता क्लासेस अगेन। और आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रॉइड होता क्या है, व्हाट इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सपोज ये हम ट्रायंगल बनाते हैं, वर्टेक्स इज ए बी सी, ठीक है, और वर्टेक्स ए से इस साइड का अपोजिट, वर्टेक्स ए का अपोजिट साइड, यानी कि ए का अपोजिट साइड आपका हो जाता है बी सी। ठीक है, तो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, विच टचेस द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, तो दिस इज द मिड पॉइंट। ठीक है, तो दिस सपोज ये पॉइंट मान लेते हैं डी, तो ए डी जो है आपका कहलाएगा मीडियन, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो वर्ट अपोजिट साइड, वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स ए दैट इज बी सी के मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं डी, उस पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ए डी, तो ए डी इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। सिमिलरली अगर हम पॉइंट वर्टेक्स सी से अपोजिट साइड, वर्टेक्स सी का अपोजिट साइड दैट इज ए बी, ए बी पे एक अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं विच टचेस द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मान लेते हैं ये पॉइंट ई है, तो ये जो ई सी हो जाएगा या सी ई, ये आपका एक मीडियन है। ठीक है, वैसे ही अपोजिट बी वर्टेक्स से अपोजिट साइड ए सी, बी का अपोजिट साइड ए सी, इसका अगर हम मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट्स मान लेते हैं ये एफ, अगर ये हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये ड्रॉ करते हैं, दैट इज आपका बी एफ जो है, ये ऑल्सो इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट जी, सारे मीडियन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज द पॉइंट जी, इसका लेबल हम कर देते हैं जी। तो जी इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, वेयर ऑल थ्री मीडियंस, पहला मीडियन, दूसरा मीडियन, तीसरा मीडियन, when three medians intersect at a point, this is that point is known as centroid of a triangle। ठीक है, और मीडियन आपस में बाइसेक्ट करेगा इन द रेशियो 2:1, वैसे ये रेशियो 2:1। ठीक है, ये आपका ये वाला, ये 2 ये 1। ठीक है, यानी कि बी जी इज टू जी एफ, तो 2:1, वैसे ए जी इज टू ए डी, ये ए डी इज टू, सॉरी ए जी इज टू जी डी, ये आपका रेशियो होगा 2:1। वैसे ही सिमिलरली बी जी इज टू जी एफ, ये भी आपका हो जाएगा 2:1। सिमिलरली ये भी आपका हो जाएगा 2:1, यानी कि ये भी आपका हो जाएगा सी जी अपॉन ई जी, ये भी आपका 2:1, यानी कि मीडियंस आपस में डिवाइड करेंगे आपस में इन द रेशियो 2:1, 2:1, ये भी 2:1, ये भी 2:1, यानी कि जी पॉइंट जो है वो आपका सेंट्रॉइड कहलाएगा। तो सेंट्रॉइड की आपकी डेफिनेशन क्या हो गई, वेयर थ्री मीडियंस इंटरसेक्ट ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब सपोज इसका हमको कोऑर्डिनेट पता लगाना है एक्स वाई, टॉपिक यही है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये एक्स वाई हमको पता लगाना है। सपोज इसका हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x3 y3। ठीक है, क्लियर है इतना, ये हमने ले लिया, और वी हैव टू कैलकुलेट एक्स वाई, दैट इज सेंट्रॉइड का एक्स वाई पता लगाना है, कोऑर्डिनेट्स पता लगाना है। ठीक है, तो क्या करें, हम लोग ने सेक्शन फॉर्मूला देखा था,
सेक्शन फॉर्मूला वी हैव डिराइव दैट। सेक्शन फॉर्मूला जैसे ये था ए बी पॉइंट इस, ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2, सपोज दिस इज पॉइंट P, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता लगाना है। ये आपका m/n था रेशियो, नहीं था? तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे आती थी? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो। वैसे y की वैल्यू क्या आती थी? सेम स्टाइल में रहेगा, m यहाँ x2 की जगह y2 हो जाएगा, प्लस n x1 की जगह y1 हो जाएगा, सम ऑफ द रेशियो। यही था सेक्शन फॉर्मूला में आपका। तो सिमिलरली यही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। बस ध्यान में रखिए कॉन्सेप्ट, कौन से स्टेप्स को हम अप्लाई करते हुए जा रहे हैं। बार बार हम यही चीज़ आपको बोलते जा रहे हैं, कोई भी अगर सवाल आपको डिराइव करने को आया जाता है तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया, कौन से स्टेप्स में हम क्या चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब इसमें सिंस दिस इज द मिड पॉइंट, बी डी इज टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी, ये आपका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम इसमें लगा लेते हैं। ये आपका x1 y1, ये आपका कोऑर्डिनेट था x2 y2, ये आपका x3 y3, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? बी डी इक्वल टू डी सी। तो इसका डी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना? x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, x का आ गया, और y का कितना आ जाएगा? y का आपका आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट y के टर्म्स में कितना आ जाएगा? y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 और y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आ गया, ठीक है। अब इसमें आप सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, लाइन किस पे? AD पे। ये देखिए AD, ये पॉइंट G है ना, ये XY पता लगाना है, इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट D का आ गया, D का आ गया कितना? x2 प्लस x3 बाई 2, और y कॉमा y कितना आ गया? y2 प्लस y3 बाई 2, यह आ गया ना इस D का पॉइंट, x का पॉइंट G, और ये आपस में रेशियो में डिवाइड कर रहा है क्या? 2:1। तो इसी में आपको अप्लाई करना है, अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, इसी पे आपको सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, तो किस रेशियो में आएगा? इसका x इज कैलकुलेटेड एज, इसका x कैसे निकलेगा? mx2, इसका m, इसका x2 ये हो जाएगा, ये x1 y1, ये इट इज़ ट्रीटेड एज x2 y2, भाई ये x1 y1 है, इट इज़ ट्रीटेड एज x2 y2, ठीक है। तो क्या था? mx2 था भाई, फॉर्मूला में क्या था? mx2 प्लस nx1, ठीक है। mx2 m, ये m कितना हो जाएगा? ये m की जगह है, ये n की जगह है, तो m कितना हो जाएगा? 2, x2 क्या है? ये x2 की जगह बैठा हुआ है, x2 प्लस x3 बाई 2, m की जगह 2 है, ये x2 प्लस nx1, ये 1 टाइम्स x1, तो यानी कि कितना आ जाएगा? x1, यही आ गया ना, x1 आ गया, अपॉन सम ऑफ द रेशियो m प्लस n था, 2 प्लस 1 दैट इज 3, ठीक है। क्लियर है? ये देखिए 2 टाइम्स 2, ये आपका कैंसिल हो गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x2 प्लस x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका डिराइव हो गया। यानी कि इसका g का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? x1 प्लस x2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाय 3, यानी कि
इसका कोऑर्डिनेट आपने पता लगा लिया, इसका कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसका वैल्यू आपका ये आ गया। सिमिलरली y का निकाल लीजिए, ऐसा ही आएगा, ऐसे ही आप करेंगे इसको। y के लिए y हो जाएगा कितना, my2 m और y2 ये है, यानी कि 2 टाइम्स y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, ये m y2 प्लस n y1, n कितना है 1 और y1 ही है तो ये y1 ही आएगा डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो, और सम ऑफ द रेशियो कितना है 2 प्लस 1 दैट इज 3, 2 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 3, यानी कि ये 2 कैंसल्स आउट, यानी कि ये आपका हो जाएगा y2 प्लस y3 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 3। इसको ये लिख सकते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाई 3, यानी कि इसका वैल्यू आपके पास आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाई 3, यानी कि आपके पास सेंट्रॉइड का वैल्यू कितना आ गया, g का वैल्यू आपके पास आ गया, दिस कम्स आउट टू बी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y का वैल्यू आ गया y1, y का वैल्यू कितना आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। कोई भी डिफिकल्टी अगर आपका राइज होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। तो प्रूविंग में स्टेप्स आप ध्यान में रखिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमने इसमें क्या किया, सेंट्रॉइड कोई भी एक ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये वाला मीडियन ले लीजिए, चाहे ये वाला मीडियन ले लीजिए, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मीडियन लीजिए। मैंने ये मीडियन कंसिडर किया 2:1 में आपस में मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट सेंट्रॉइड जी, ठीक है। तो आपस में 2:1 में रेशियो में बांटता है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा क्योंकि मीडियन टचेस द अपोजिट साइड एट द मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट हमने फॉर्मूला लगाया, इस पर मैंने मिड पॉइंट ये सेक्शन पे हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2 आ जाएगा, इसका x का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा y2 प्लस y3 अपॉन 2, इसका मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसका वैल्यू निकाल लिया। अब फिर मैंने क्या किया, इस वाले पे मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, 2:1 है, ये पॉइंट देखिए जी, ये पता लगाना है एक्स वाई पता लगाना है, x1 y1 है, ये ऑलरेडी है, इसका मैंने पता लगा लिया d मिड पॉइंट फॉर्मूला से, x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 बाई 2, इतना आपका आ गया। फिर हमने इस पर सेक्शन फॉर्मूला लगाया, सेक्शन फॉर्मूला से ये मैंने डिराइव कर लिया इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है? इसमें एक प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ABC, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। वर्टिसेस आर, ए का वर्टिसेस दिया हुआ है -30, बी का दिया हुआ है 5, -2, और सी दिया हुआ है -8, 5, ठीक है। तो सेंट्रॉइड पता लगाना है। सपोज दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है। ए दिया हुआ है -30, ये दिया हुआ है 5, -2, ये दिया हुआ है सी दिया हुआ है ये ए बी, ये दिया हुआ है -8, 5, ठीक है। ये सेंट्रॉइड आपका जी पता लगाना है। तो जी का वैल्यू आप कैसे आया था, जी में आपका एक्स कैसे आया था, x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाई 3। तो सम अप कर दीजिए, -3 प्लस 5, प्लस 5 है, प्लस -8 बाई 3, ठीक है। कितना आ जाएगा, इसका इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 2 प्लस 2
+2 -8 +2 -8 बाई 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -6/3 -6/3 दैट इज -2। तो x की वैल्यू, ये जो इसका x और y है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। x की जगह -2 आ गया। सिमिलरली y पता लगा लीजिए, y1 + y2 + y3/3। तो y कितना है? 0 प्लस -2 फिर प्लस क्या है? 5/3। ठीक है, तो ये -2 + 5, ये आपका +5, तो कितना हो जाएगा? 3/3 = 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। यानी कि आपका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? -2, 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, जी की वैल्यू इतनी है। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। 2 वर्टिसेस, ये आपका प्रॉब्लम दे रहे हैं, सॉल्व करिएगा। 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर गिवन बाय ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6, 4, बी का है -2, 2 एंड इट्स सेंट्रॉयड दैट इज जी दिया हुआ है 3, 4। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, कहने का मतलब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ABC, इसको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे G आपको दिया हुआ है, ये पॉइंट आपको मिला हुआ है G का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, 4, A का दिया हुआ है 6, 4, और ये दिया हुआ है -2, 2। आपको ये पता लगाना है। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला लगाइए, x1 + y2, x की जगह ये रख दीजिएगा। भाई x कैसे निकालते हैं? x1 + x2 + x3/3। आपको ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, x3 आप पता लगा लीजिएगा, इसमें फिटअप करके, इसी फॉर्मूला में फिटअप करके पता लगा लीजिएगा। सिमिलरली y के लिए, जब आप y के लिए सॉल्व करेंगे, y = y1 + y2 + y3/3, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये 4 यहाँ फिटअप करिएगा। भाई सेंट्रॉइड यहाँ x की वैल्यू इसमें डालिएगा, y की वैल्यू इसमें डालिएगा, और y1 y2 दिया हुआ है। सिमिलरली इस केस में इसको सॉल्व करेंगे तो y3 निकल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x3 निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका CBSE 2005 में आया था। ठीक है, क्लियर है? सॉल्व करिएगा खुद से। ठीक है, सो इस टाइप के प्रॉब्लम्स है। एक CBSE में आया हुआ था 2020 में, इसको आप लोग अपने से ट्राई आउट करिएगा। show that the points A 3, 1, B 0, -2, C दिया हुआ है 1, 1 एंड D 4, 4 are the vertices of a parallelogram ABCD। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है
ये जो वर्टेक्स दिया हुआ है ए बी सी डी, इसका कोऑर्डिनेट सब दिया हुआ है। ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। ठीक है, इसको ट्राई आउट करिएगा। कोई भी दिक्कत आएगी तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, टिल देन थैंक्स।